देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो एक बार किसी इंसान हो या जानवर किसी के भी अंदर अगर बैठ जाए तो वो उसे अंदर से ख़त्म कर देता है। इंसानों में भी डर एक इसी तरह है। अगर कोई इंसान को डर जकड़ ले तो कल्पकाय तक को ख़त्म कर सकता है। महेश को बचपन में उसी तरह एक बार डर ने जकड़ा था जो आज तक उसके पीछे पड़ा है या उसको जकड़ रखा है। महेश एक बार बचपन में अपने दोस्तों के साथ सड़क पर एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ गया था। वो चढ़ तो गया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। वो तो नीचे रेत का ढेर था, इसलिए ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ऊंचाई के डर ने उस पर अपनी पकड़ बना ली। आज इस बात को 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी महेश किसी ऊंची जगह पर नहीं जाता। अभी महेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। हालांकि उसकी स्कूल बहुत बड़ी है और उसकी तनख्वाह भी ठीक है। महेश के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं और वो दोनों भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक बार महेश ने किसी से सुना था कि ये स्कूल के मालिक ने ये स्कूल किसी विधवा औरत से छीनकर बनाई है। महेश को लगा ऐसी अफवाह तो फैलती रहती है, लोगों को कोई काम धंधा नहीं होता, इसलिए बैठे बैठे अफवाहें फैलाते रहते हैं। अभी स्कूल में लाइब्रेरी बन रही थी, इसलिए उसका काम चल रहा था, वो भी टॉप फ्लोर पर। इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने महेश को कहा कि वो एक बार देख कर आए कि काम कैसा चल रहा है। महेश स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल के टॉप फ्लोर पर गया। वहाँ पर उसने देखा कि 2 कारीगर और एक औरत जो मजदूर लग रही थी वो काम कर रहे थे और काम भी अच्छा चल रहा था। तभी वहाँ काम कर रहे एक आदमी ने कहा, सर वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके डिज़ाइन पर हम एक बार और बात कर लेते हैं। तभी महेश ने कहा, इसकी बात तो बड़े सर से हो गई है ना। तो वो आदमी बोला, सर एक बार और करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। तभी महेश ने बोला, ठीक है, अभी मुझे जाना है और शाम को आता हूँ, तब बात कर लेंगे। ऐसा बोलकर महेश घर चला गया क्योंकि उसे अपने बच्चों को लेकर जाना था। महेश ने अपने सर से बात की तो सर बोले, कोई बात नहीं, एक बार और डिस्कस कर लो। महेश शाम को स्कूल के लिए फिर से निकल गया और वैसे भी स्कूल उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो स्कूल पहुंचा, पर वहां पर कोई नहीं था सिवाय वॉचमैन के। उसने वॉचमैन से पूछा कि वो लोग कहाँ गए, तो उसने कहा कि सर आज वो लोग जल्दी चले गए। तभी महेश ने सोचा, बड़े अजीब लोग हैं। तभी उसने सोचा एक बार ऊपर जाकर काम देख कर आऊँ। ऐसा सोचकर वो ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसने जो ऊपर नज़ारा देखा उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ गिरा हुआ था और वहाँ पर जो लाइब्रेरी का काम चल रहा था अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। महेश ये देखकर घबरा गया कि कहीं इन सब का इल्ज़ाम मुझ पर ना आ जाए और कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। ऐसा सोचकर उसे और भी टेंशन हो गई और फिर वो स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर की छत पर चला गया और वहाँ पर बैठकर ये सोचने लगा कि अब वो प्रिंसिपल को ये बताए कैसे। कि तभी उसने सोचा कि हो सकता है कि इस बारे में वॉचमैन को पता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग के टूटने की आवाज़ तो उसे आई होगी। ऐसा सोचकर वो छत से ही गेट की तरफ सामने देखने लगा, पर वहाँ उसे वॉचमैन नहीं दिखा। इतने में ही उसकी नज़र नीचे की ओर चली गई और जैसे उसने देखा तो उसे चक्कर आने लगे, क्योंकि बचपन से ही उसे ऊंचाई से डर लगता था और इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे देखने पर तो वो और भी घबरा गया और वो पीछे हट गया। पर ज़्यादा घबराहट की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया और वो छत पर ही गिर पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि जहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है वो वहीं पर पड़ा हुआ था, पर उसे ये समझ में नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो तो ऊपर की छत पर था। उसे लगा कि वॉचमैन उसे यहाँ पर लेकर आया होगा, पर फिर भी उसके दिमाग में ये ख्याल आया था कि वॉचमैन उसे यहाँ पर क्यों छोड़ गया है और उसे होश में क्यों नहीं लाया था। ये सब सवाल सोचते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहाँ से जाने लगा कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर वो वापस आगे की तरफ जाने लगा, पर जैसे उसने अपना चेहरा आगे किया तो उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक चेहरा आ गया था। इतना डरावना चेहरा देखकर महेश के तो रोंगटे खड़े हो गए। ना तो वो कुछ बोल पा रहा था और ना ही अपनी जगह से वो हिलडुल पा रहा था। वो चेहरा बिल्कुल उसके सामने ही था। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से वो खौफनाक चेहरा वहाँ से गायब हो गया। अब महेश की तो हालत पतली हो चुकी थी,
वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जैसे वो चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटा तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया। और जब वो नीचे गया तो वॉचमैन गेट पर नहीं था और वो बिना कहीं देखे जल्दी से अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही वो अपने घर पर गया तो उसकी बीवी ने उससे उसकी ऐसी हालत का कारण पूछा तो उसने उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आपका ये वहम होगा, आप डरे हुए थे, इस कारण से आपको ऐसा भ्रम हुआ होगा। फिर महेश ने उस समय कुछ नहीं कहा और उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, पर पूरी रात वो चेहरा उसे दिखाई दे रहा था। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे वो वही खौफनाक चेहरा दिखाई देता। अगले दिन जब महेश स्कूल पहुंचा तो उसने वॉचमैन से पूछा कि वो कल रात कहाँ गया था। जब वो घर जा रहा था तब उसे वो गेट पर क्यों दिखाई नहीं दिया। तो वॉचमैन कहने लगा कि सर आप जैसे ही आए थे उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। ये बात सुनकर तो महेश हैरान हो गया कि अगर वॉचमैन घर चला गया था तो उसे नीचे के फ्लोर पर कौन लेकर आया था। और वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ गए और महेश से कहने लगे कि लाइब्रेरी का काम अच्छा चल रहा है, मैं आज देखने गया था। तब महेश को हैरान करने वाली एक और बात सामने आई थी, क्योंकि कल रात जब महेश लाइब्रेरी देखने गया था तो सारा काम बर्बाद हुआ पड़ा था। तो अब वापस से लाइब्रेरी ठीक कैसे हो गई। दोस्तों ये सब बातें उसे बहुत बड़ी उलझन में डाल रही थी। वो अपनी उलझन दूर करने के लिए वापस से लाइब्रेरी देखने के लिए गया तो वहाँ पर लाइब्रेरी को ठीक पाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चौंक गया था कि लाइब्रेरी वापस से ठीक कैसे हो गई और वो भी इतनी जल्दी। अब यह सब कुछ उसकी समझ से बाहर जा रहा था और वहाँ तो उसे कोई भी कारीगर दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो बात करके अपनी उलझन दूर कर सकता था। वो वहाँ पर आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कोई है क्या, कि तभी उसके सामने एक औरत आई। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा वही था जो कि कल रात उसके सामने आया था और उस औरत का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। आंखों में बहुत सारा गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके पैर में चोट लगी हुई थी, इस कारण वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। महेश अपने कदमों को पीछे करने लगा कि तभी वहाँ पर पड़े पत्थरों से टकराकर वो नीचे गिर पड़ा। कि तभी वो औरत उसके और पास आ गई और वो डरता हुआ उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं। तो वो औरत कहने लगी कि ये ज़मीन उसी की थी, पर उसके पति की मौत के बाद उसके बड़े भाई जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती से उससे ये ज़मीन छीन ली और उसने यहाँ पर स्कूल का काम शुरू करवा दिया। और एक रात जब वो यहाँ आई और उन्हें इस काम को रोकने के लिए कहने लगी तो उन्होंने उसे भी मार दिया और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही है। दोस्तों ये सब जानने के बाद महेश उससे कहने लगा कि पर आप उनका बदला सबसे क्यों ले रही हैं, दूसरों की क्या गलती है। महेश ने जैसे ऐसा कहा तो वो औरत महेश को उठाकर सामने की दीवार पर फेंक दिया और उसके पास जाकर उसका गला दबाने लगी और कहने लगी कि जो भी यहाँ पर आएगा वो सभी को मार देगी। ऐसा कहकर उसने महेश को वापस साइड में फेंक दिया और महेश चिल्लाने लगा कि तभी वहाँ जो दीवार बन रही थी वो टूटने लगी। महेश को लगा कि आज तो उसकी मौत आ गई है। कि तभी उसकी आवाज़ से नीचे से स्कूल टीचर और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी आ गए और फिर महेश को सही सलामत नीचे लेकर आ गए और फिर महेश ने सारी बात बताई। उसके बाद महेश ने वो स्कूल की नौकरी छोड़ दी और अपना घर भी स्कूल से दूर ले लिया। दोस्तों उसके बाद से रोज़ स्कूल में कोई ना कोई हादसा होने लगा था और कुछ लोगों की भी मौत हो चुकी थी, जिस वजह से बाद में वो स्कूल बंद करना पड़ा और अब वो स्कूल पूरी तरह से खंडर बन चुका है। अब वहाँ पर कोई नहीं जाता और कुछ लोग तो रात में उसके पास में जाने से भी डरते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात में वहाँ पर औरत के रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस कारण से उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता और वो स्कूल आज भी खंडर है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।